अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आई एम सो सॉरी, इस दफ़ा का व्लॉग जो है वो थोड़ा-सा लेट हो गया। एक्चुअली आपको पता है लॉन्ग वीकेंड था, 3 दिन ऑफ थे, सब घर पे थे, तो आई वाज़ लिटिल बिज़ी विद माय फैमिली। वैसे मैं 1 दिन का ऑफ लेती हूँ, लेकिन अभी ये 2 दिन हो गए थे, तो मुझे इतने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भी आए, इधर भी आया, जबकि व्लॉग नहीं आया, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऐसा हो जाता है कभी-कभी और ऊपर से एक मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सो खैर आज जो व्लॉग है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्स जो कि मैं आपके साथ करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली बट इस टॉपिक पे हमने बात नहीं की। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी जो है ना, इसे कहते हैं 9 थिंग्स दैट चेंज योर लाइफ इन 1 ईयर। बिलीव मी इफ़ यू डू दीज थिंग्स, अगर आप ये सारी चीज़ें जो आपके साथ ये पॉइंट्स मैं शेयर करूँगी, अगर आप अपने साथ करेंगे तो आपकी लाइफ ना, आपको खुद विदिन अ मंथ फील होगा, तो कहाँ तो 1 ईयर में आप तो बिल्कुल वो आदतें आप में जो है ना वो बिल्कुल पक्की हो जाएँगी। सो ये 9 जो हैं वो थिंग्स हैं जो आप अपनी 9 चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में चेंज करेंगे, तो उससे होगा क्या कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक बहुत खुशगवार किस्म का चेंज आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड एप्रिशिएट हाउ लकी यू आर एवरी डे। मोस्टली हम में से लोग क्या करते हैं कि जैसे अम्मी की कॉल आ गई, बहनों की कॉल आ गई, किसी की फ्रेंड की कॉल आ गई, हम शिकायत लगाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं है, या ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, पहली बात तो ये कि हाँ, सिबलिंग्स और माँ-बाप का वो रिश्ता होता है जो कि बहुत क्लोज़ होता है। हर बंदा आपका तो दोस्त है नहीं जिससे आप शिकायत लगाएँगे अपनी ज़िंदगी की। और शिकायत किसी से क्यों लगानी जब अल्लाह ताला ने आपको वो सारी चीज़ें इसी तरह दी हैं, और अल्लाह ताला जो प्लान्स बनाते हैं उसमें किसी इंसान का कोई मीन्स दखल नहीं होता। तो इंस्टेड कि आप लोगों को बताएं स्टॉप कंप्लेनिंग, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देगा। इंसान वैसे भी आपका किसी काम के नहीं आने वाले। अल्लाह ताला की ज़ात है, अगर अल्लाह ताला ने आपको परेशानियाँ दी हैं तो अल्लाह की ज़ात ही आपको जो है ना वो परेशानियाँ आपसे ले सकती है। तो स्टॉप कर दें कंप्लेन करना कि ऐसा हो गया, या मेरे पास ये नहीं है, या मेरा फ़लाँ जगह पे एडमिशन नहीं हुआ, या मैं वहाँ जाना चाहती थी वहाँ जा नहीं पाई। अल्लाह से मांगे, अल्लाह की ज़ात देगी और इंसान नहीं दे सकते। और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें हर चीज़ में सोचें कि देखिए, अगर मैं ये फ़ोन, छोटी सी बात है, अगर आप मेरा इस वक्त व्लॉग देख रहे हैं तो यू आर हैविंग फैसिलिटी ऑफ मोबाइल और इंटरनेट। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो अपने से ना निचले दर्जे के लोगों को देखा करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और अपने आप पे शुक्र अदा किया करें कि हाउ लकी आई एम। छोटी छोटी बातों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि ये भी अल्लाह ने हमें दिया है, तो वो भी हमें अल्लाह ताला ने दिया है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ आएगा, और ये सारी चीज़ें आप जो सेहत और आपका माइंड ख़राब कर रही है ना, वो निकल जाएंगी आपकी लाइफ से। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्ब्रेस लोनलीनेस एंड री इन्वेंट योर सेल्फ इन प्रोसेस। बहुत से लोग जो है ना शादी के बाद या पढ़ाई करने के लिए या किसी दूसरे मुल्क, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो कि यूके, कनाडा, अमेरिका, पता नहीं किन किन कंट्रीज से मुझे देख रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर ऑफ कोर्स उनकी फैमिलीज नहीं होती। मैं खुद सारी ज़िंदगी, जब से मेरी शादी हुई है, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे रही हूँ जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। अ, हर एक से दूर, ना किसी फैमिली फंक्शंस में मैं कभी गई हूँ। अब हुआ ये कि शुरू में आपको फ़ील होता है कि अच्छा, मेरी कज़िन की शादी में नहीं गई। मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ। पहली शादी कज़िन की थी मेरी और मैं नहीं जा पाई। बहुत मुश्किल था, मुझे बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि आपको फ़ील होता है। बट यू नो नाउ आई एम सो नॉर्मल, क्योंकि आपने उस लोनलीनेस को ना अपने अंदर मीन्स उसके यूज्ड टू हो गए आप। कुछ लोग होते हैं, अभी तक मैंने बहुत से देखा है, वो अपने हस्बैंड्स को तंग कर रही होती हैं कि फलां की शादी है, मुझे लेकर जाना है, अब रह वो किसी और शहर में रहते हैं। देखिए, वो चीज़ें करें जो कि आपके घर का सुकून ख़राब ना करें। अब ये चीज़ें बार-बार बोलना कि मैं अलोन हूँ, मेरी तो फैमिली बहुत दूर है, मैं तो उनकी शक्ल सालों में नहीं देखती, ये नहीं करती, ये चीज़ सारी ना, उससे क्या होता है, आपके घर का सुकून ख़राब होता है। इंस्टेड वो सारी चीज़ें आप पॉजिटिविटी की तरफ लगाते हैं। आप अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू कर दें, आप अपने घर पे ध्यान देना शुरू कर दें। किसी की शादी आप कॉल कर लें, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर एक चीज़, हर फंक्शन पे आपने पहुंचना है। तो उस लोनलीनेस को ना प्रोडक्टिविटी की तरफ ले आएं।
कोई बुक रीड करना शुरू कर दें। इफ़ यू आर गुड इन पेंटिंग, आप पेंटिंग स्टार्ट कर दें ताकि आपका माइंड जो है ना उस चीज़ की तरफ से डाइवर्ट हो जाए और आप जो है ना सीरियसली, मुझे ना अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी शादियाँ हो रही हैं, कितनी मंगनियाँ हो रही हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने नहीं जाना। तो जब मैंने नहीं जाना तो उस चीज़ को मैं सर पे नहीं सवार करूँगी। और ये हैबिट तो मैंने पता नहीं कितने साल पहले ही अपनी दिमाग से, दिल से निकाल दी थी, एंड उसका मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉज़िटिव जो है ना इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कट ऑफ कॉलिंग आवर्स। मैंने लिटरली, आप लोग मुझसे इधर नीचे इत्तेफाक करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, मोस्टली पीपल यही करते हैं कि सारा दिन एक दफ़ा अपनी अम्मी को कॉल करती हैं, फिर अपनी बहनों को कॉल करती हैं, फिर फ्रेंड्स को कॉल कर लेती हैं, फिर उसके बाद यानी कि कॉलिंग जो है ना वो कंटिन्यूसली चलती रहती है घर में। बिलीव मी, आपका इतना टाइम वेस्ट होता है ना इस कॉलिंग में। फिर ये उधर की खबर मिल गई, उधर की खबर मिल गई, उधर से मिल गया, और क्या फिर आप घर में बैठे सोच रहे होते फलां ने ये कर दिया, ढिमका ने ये कर दिया। इंस्टेड वो टाइम आप उसकी जगह किसी प्रोडक्टिव काम पे लगा दें। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अपने घर को ठीक करना शुरू कर दें, कुकिंग की स्किल सीखना शुरू कर दें, कोई बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें। इतनी बातें ना किया करें लोगों से। आप जितनी घुसेंगे लोगों में, जितना लोगों से कॉल पे बात करेंगे, उतनी अपनी इज्जत खुद खत्म करेंगे। ये मैं रियलिटीज आपको बता रही हूँ कि ये रियलिटीज हैं लाइफ की, जो बहुत से लोग करते हैं। तो कॉल करना ना उसको कम कर दें आप, मतलब एकदम नहीं हो सकता, आदत होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से, वंस अ ब्लू मून कॉल करें, अपनी अम्मी को डेली कॉल करें, ज़रूरी काम है तो बहन भाइयों को कॉल करें। बहुत ज़्यादा कॉल करने की सीरियसली लोग लगाइयाँ बुझाइयाँ, फलां ने ये कर दिया, उससे क्या होता है, आप ही का सुकून ख़राब होता है। तो कट ऑफ कर दें कॉल्स को अपनी लाइफ से। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू ऑफ द टीवी एंड सेट इंटरनेट कंट्रोल। मोस्टली ख़वातीन या मोस्टली घर में क्या होता है, टीवी लगा होता है, फ़ोन पे बंदे लोग काम कर रहे होते हैं, मतलब स्क्रॉल करना सीरियसली। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इसकी जो रील्स होती है ना, इस पे जितना टाइम वेस्ट होता है सीरियसली, मैंने सिर्फ शायद 2 दिन टिकटॉक यूज़ किया, 2 दिन टिकटॉक का अकाउंट बनाया। उसके बाद मुझे था ये तो बहुत ही बकवास चीज़ है, इसमें तो घंटों का पता ही नहीं चलता कि घंटा किधर चला गया, दिन किधर चला गया। तो उसको मैंने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से टिकटॉक निकाल दिया है। इंस्टाग्राम मेरी मजबूरी है क्योंकि बहुत से लोग मुझे डीएम करते हैं, मुझसे बात करते हैं, बहुत सी ख़वातीन मुझे मैसेज करती हैं। बट अभी मैंने उसके नोटिफिकेशंस भी ऑफ कर दिए, मैं चेक ही नहीं करती, मैं बहुत घंटों बाद जाके चेक करती हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अपनी लाइफ को कंट्रोल खुद करें, ना कि ये सोशल मीडिया आपकी लाइफ को कंट्रोल करे। एक टाइम सेट कर लें, अपने सारे कामों से फारिग होने के बाद इंजॉय दैट सोशल मीडिया टाइम। ना कि आपका बच्चा रो रहा है, आप बैठ के रील देख रही हैं, ये नॉर्मल मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है। बच्चे गंद मचा रहे घर में, दे आर बिजी ऑन सोशल मीडिया। सो कट ऑफ कर दें, चॉप ऑफ कर दें उस टाइम को अपनी लाइफ से, थ्रो अवे कर दें अपनी लाइफ से, कि आपका घर, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ना कि ये जो सोशल मीडिया है, टीवी है, इंटरनेट है, इसको अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने ना दें। नेक्स्ट पॉइंट इज पिक वन स्किल यू वांट टू कल्टिवेट एंड पुट ऑल योर एफर्ट इनटू डेवलपिंग इट। देखिए आजकल है बहुत आसान दौर। पहले ज़माने में क्या होता था, आपको जब एक स्किल सीखनी होती थी ना, जो आपको बचपन से अच्छी लगती थी, जैसे किसी को निटिंग अच्छी लगती थी, किसी को स्टिचिंग अच्छी लगती थी, किसी को क्रोशे का काम अच्छा लगता था। लेकिन क्या होता था कि कोई सिखाने वाला नहीं होता था, या इदारों में जाके ख़वातीन सीखती थीं। अभी क्या है, आपको वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में सोशल इससे अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टेंट रखना चाहती हैं, तो कोई एक स्किल जो बचपन से आपको अच्छी लगती है, उसको आप लें, उसको डेवलप करना शुरू करें। और उससे होगा क्या कि आप में इतनी पॉजिटिविटी आएगी, आप उस चीज़ में माहिर होना शुरू करें। अपने आप को कहें कि नहीं, जैसे अब नॉर्मल मिसाल है ना, बहुत सी जो है ना वो म दोस्तें हैं जो कि यही मेरे ही सब्सक्राइबर्स हैं, उनको नहीं आती स्टिचिंग करना, तो क्या आप यूट्यूब पे निकालें स्टिचिंग, अपना जोड़ा निकालें, इतनी पॉजिटिव एक्टिविटी है, अपना बैठ के जोड़ा काटें, सिलाई मशीन है, आराम से बैठ के सी लें। बहुत से लोगों को अच्छा लगता है निटिंग करना, आप निटिंग वाली बहुत सी स्किल्स निकालें, उस बच्चों के लिए स्वेटर्स बनाएं। सीरियसली मुझे खैर निटिंग आती है, स्टिचिंग भी थोड़ी बहुत आती है क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छी स्टिचिंग करती थी, लेकिन
मुझे जो है ना निटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको यकीन नहीं आएगा, जब मेरी शादी हुई थी ना मेरी सास के घर में, उस वक़्त तो कोई इंटरनेट कुछ इस तरह का नहीं था। हाँ, था मेरी मदर इन लॉ के घर में, बट इस तरह का एक्सेस नहीं था, वो एक ही कंप्यूटर पे होता था। तो मैंने क्या किया कि अब खाना-शाना मैं बना लेती थी, किचन-विचन वाइंड अप कर लेने के बाद मैंने कंसीव किया हुआ था अपने बेटे को, तो मैं अपने ना अब ये सोचूँ मैं अपनी अम्मी से दूर बैठी हूँ इस घर को, यानी मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल सोशल नहीं है, उनके घर में कोई आता-जाता नहीं है। अब मैं ये पहले शुरू में मुझे थोड़ा फ़ील हुआ एंड देन आई वाज़ लाइक नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ संडे बाज़ार गई, वहाँ से मैंने निटिंग की बुक खरीदी जिसमें न्यूबॉर्न बेबी के लिए निटिंग की सारी चीज़ें थी कि आपने किस तरह के टाँके लेने, कितने उसके अंदर टाँके डालने, जो भी सारी चीज़ें थी। वो मैंने अपने बेटे के लिए सारे, आपको यकीन नहीं आएगा, 7 स्वेटर, क्योंकि उसे जनवरी में पैदा होना था एंड जून का महीना था और मोस्टली मैं हॉस्पिटलाइज़्ड भी होती थी। और उधर वो मुझे डॉक्टर्स जानती भी थी क्योंकि मैं इतना हॉस्पिटलाइज़्ड होती थी, मुझे पैल्पिटेशन बहुत शदीद किस्म की होती थी। तो वो मुझे कहती थी तुम्हें गर्मी नहीं लगती, तुम ये जो सारा दिन निटिंग कर रही होती हो? तो मेरा ना माइंड नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता था। मैं बैठ के अपने इतनी खुशी से अपने बेटे के लिए बनाती थी स्वेटर्स एंड बिलीव मी मैंने इतने स्वेटरों के सेट बनाए ना कि वो मेरी अम्मी जब आई थी तो उन्होंने मुझे कहा था तो ये तो तुमने इतनी ढेर दुनिया की खुद चीज़ें खुद बना ली हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जो है ना बड़ी अच्छी-सी यू कैन से कि एक पॉज़िटिव एनर्जी मुझे देता था। मैं एक पॉज़िटिव माइंड के साथ बैठ के अपने बेबी के लिए जो है वो चीज़ें बनाती। हाँ, टेंशन समटाइम्स आपको प्रेगनेंसी में थोड़ी-सी होती है, बट अगर मैं वो ही लेती तो वो उसका असर मेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा पड़ता एंड ये मैंने पढ़ा हुआ था कि आपने प्रेगनेंसी में जो है ना टेंशन नहीं लेनी। टेंशन देने वाले बहुत से लोग होते हैं लेकिन लेनी नहीं है आपने। तो मैं आपको अपनी मिसाल इसलिए बता रही हूँ कि मैंने अपने आप को इतना माहिर बना लिया उस चीज़ में कि मैं अभी बड़े आराम से निटिंग बच्चों के स्वेटर्स तो इतने आराम से बना लेती हूँ और ये चीज़ आजकल बहुत रेयर है। तो ट्राई करें, कोई स्किल डेवलप करें अपने अंदर और उसमें माहिर हो जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट, कमिट टू द गोल यू सेट एंड नेवर लुक बैक। ये उसी से ही रिलेटेड है कि जब आप एक दफ़ा एक स्किल डेवलप करते हैं, जैसे बेकिंग की स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, तो बस फिर उसके बाद उसमें माहिर होना शुरू कर दें। सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ एक केक बनाने शुरू कर दिए और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, मतलब केक हो गया तो आप माहिर हो गए, नहीं। बेकिंग में देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी। मैंने इतने केक्स बनाए ना ज़िंदगी में, मैंने प्राइज़ेज़ लिए हैं, मैंने डेमोज़ दिए हैं केक्स के। बट उसके बाद मुझे केक्स बनाना बहुत बोरिंग लगने लगा था, तो मुझे सेवरी सेवरी बेकिंग मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो कि जिसमें ये बन्स होते हैं, जिसमें डो वाली चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं पिज़्ज़ा ही डो डो का बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बेकिंग इतना वास्ट एरिया है ना, आप नई-नई स्किल्स, मतलब उसमें अपने आप को ना ये भी नई चीज़ सीख लें, वो भी सीखें और अपने आप को माहिर बनाएँ। सीरियसली दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी जब आप अच्छे होंगे बेकिंग में, आप अच्छी बेकिंग करेंगे। आज तो आपके बच्चे बड़े खुश होंगे क्योंकि उनको अपने माँ से ही इतनी अच्छी चीज़ें खाने को मिल रही हैं, वरना बाज़ार से जब आप लेंगे ना तो ये काफ़ी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हैं। मैं उस दिन गई थी और रास्ता था और मैंने 2 चीज़ें खरीदी। मैंने ₹700 पकड़ा है, आई टोल्ड माय हस्बैंड इसमें मैं पूरे-पूरे पता नहीं कितनी-कितनी बना सकती हूँ। बट आप इस तरह से जब अपने स्किल डेवलप कर लेते हैं ना तो फिर बाहर की चीज़ आपको अच्छी भी नहीं लगती। Next point is very important. Boost sweat every day to boost your mind. Sweat every day का मतलब क्या है? या जिम ज्वाइन कर लें या वॉक पे चले जाएं। क्या इससे क्या होगा? आप अपने आप में चेंजेस खुद देखेंगी। मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है, इतना उन्होंने वेट रिड्यूस किया है किस तरह से वॉक करने से। रात को उन्होंने एक हैबिट डेवलप की, पहले आहिस्ता 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 डेवलप की और फिर उन्होंने वेट कहाँ से कहाँ ले गई। जब आपका वेट कम होता है ना तो आप ही खूबसूरत लगते हैं, कपड़े आप ही पे जचते हैं। तो अगर ये 1 साल आप मुसलसल वॉक करेंगी, वो चीज़ आप में पुख्ता हो जाएगी, वो आदत आप में पुख्ता हो जाएगी एंड बिलीव मी फिर आप देखना आप पे कपड़े अच्छे लगेंगे, आप खुद अच्छे और जब मतलब स्वेट जब होती है ना बंदे को, जैसे मैं उस दिन वॉक करने गई थी, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने मेरा नहीं जॉइन किया हुआ ना तो प्लीज़ जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी देयर। तो मैंने स्टोरी डाली थी, मैं मीन्स आजकल एक डाइट प्लान पे चल रही हूँ जो कि आप इधर नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों को। इंशाल्लाह लेट मी रिड्यूस वेट, उसके बाद मैं वो डाइट प्लान आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। 1 मंथ का है, अभी फ़िलहाल तो मैंने स्टार्ट किया, डायटीशियन हैज़ गिवन मी दैट डाइट प्लान। तो वो ये है कि मैंने जो है ना ये जो डाइट प्लान स्टार्ट किया है उसके बाद मैंने क्या किया, मैं रात को वॉक पे चली गई एंड मैंने जब वॉक करके मैं वापस आई, माय शुगर वाज़ 99। पता नहीं कितने 1-2 सालों से तो मैंने कभी उसको 92 2 डिजिट्स में नहीं देखा। तो
आजकल मैं वॉक भी कर रही हूँ, मैं हेल्दी खा भी रही हूँ, तो मैं स्वेट जब करती हूँ ना, मैं घर के भी काम करती हूँ, मुझे स्वेटिंग होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा जो है ना शुगर कंट्रोल में है। तो मैं आई एम अ पेशेंट, शुगर पेशेंट। आप नहीं हैं, अल्लाह ना करे आपको शुगर हो, तो आप तो वॉक करने जाएँ। वॉक कहते हैं ना, वॉक फॉर योर लाइफ। ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को अच्छा मीन्स सेहतमंद बनाने के लिए वॉक करें। तो आप वॉक करें, जिम जाएँ, पिलाटेस कर लें, योगा कर लें घर में। मैं योगा बहुत करती थी, बहुत पुरानी बात है। मैं नादिया खान का शो देखती थी, शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, और मैं ना योगा बहुत करती थी। तो मेरी बॉडी बहुत टोन थी। अभी ज़ाहिर से ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। मैं जॉब करती थी, मैं बड़ी एक्टिव थी। अभी मुझे दोबारा से अपने आप को ना रिवाइव करना है, समझे। और जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं ना, स्वेट करते हैं, जिम जाते हैं, आपको खुद इतना अच्छा फ़ील होता है। आपको खुद अपने आप से मोहब्बत होने लगती है कि हाँ जी, ये जोड़ा भी मुझे पूरा आ रहा है, वो भी पूरा आ रहा है। और 1 साल के अंदर देखिए आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस में कितनी पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगी। Last but not least, fail forward, learn from your mistakes you make. The thing is, हम बहुत बहुत सारी ज़िंदगी में हमने गलतियाँ की होती हैं। बिलीव मी, हर एक ने गलतियाँ की होती हैं। कोई भी बंदा जो है ना, वो गलती किए बगैर जो है ना, वो आगे नहीं जा सकता। तो होता क्या है कि हम उन गलतियों को रिपीट करने की बजाय उनको अपने माइंड में ज़हन नशीं करके रख लें कि ये गलती मैंने फ़लाँ-फ़लाँ टाइम पे की थी, और अब इसके बाद मैंने ये गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में रिपीट नहीं करनी। मैंने ये गलतियाँ बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में दोबारा से नहीं लेकर आनी। तो उससे होता क्या है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखें। हम दोबारा लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने उस पे गलती की, ट्रस्ट किया, एंड द पर्सन वाज़ नॉट वर्थी कि वो आपका ट्रस्ट के काबिल होता। अब नेक्स्ट टाइम वो अगर आए तो उसको बोलें, नहीं थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। जब अगर कोई भी हो, कोई भी, आई एम जस्ट सेइंग द पर्सन, इट कैन बी एनीबॉडी, योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, योर नेबर्स, एनीबॉडी। आप अपने आप को डिस्टेंस कर लें उन लोगों से जो कि आपकी मीन्स आपके माइंड से खेलते हैं, जो आपको तंग करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहा करें, जो कि आपकी खुशी में मुख़ल होते हैं। आपने एक गलती कर दी, आपने एक दफ़ा ट्रस्ट कर दिया, उसके बाद उस ट्रस्ट को, उस गलती को रिपीट नहीं करना। ये बात हमेशा याद रखें, अपनी गलतियों से सीखें। नॉर्मल चीज़ है, खाना बना रहे हैं, आपने आज नमक ज़्यादा डाल दिया है और आपको पता चल गया है कि अब इस चम्मच से मैंने नमक नहीं डालना, तो नेक्स्ट टाइम उस चम्मच से आप नमक नहीं डालेंगी, क्योंकि अगर आप उसी से डालेंगी तो आप अपनी गलती दोबारा रिपीट कर रही हैं। ये एक छोटी-सी मिसाल मैं आपको दे रही हूँ। तो आपने ना अपनी गलतियों से सीखना है और अपनी गलती को रिपीट नहीं करना, और मूव ऑन करना है, और हमेशा याद रखना है कि ये चीज़ मैंने की थी और इसने मुझे ये लेसन दिया था। सो आई होप आज जो मैं आपके साथ मैंने व्लॉग शेयर किया है, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेकर आएगा। आज से ही अपना गोल सेट कर लें, आज से इस 9 पॉइंट्स पे अमल करना शुरू कर दें, राइट डाउन कर दें, एक डायरी बना लें। मेरे पास इतनी डायरीज़ है, अभी भी मैंने एक डायरियों का 2 डायरीज़ मंगवाई हैं, और हुआ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज़ आई लव डायरीज़, आई लव टू राइट डाउन। मैं हर रात को अपनी सारे काम लिखती हूँ। आप लोगों ने मोस्टली देखा भी होगा, मैं ये आदत मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की है। अभी इवन मैं घर शिफ्ट कर रही थी, मेरे मेरे पास अभी भी सामने एक ब्राउन कलर की डायरी पड़ी है। मैं उम्रे पे जा रही थी, मेरे पास डायरी थी। आई वाज़ नोटिंग डाउन एवरीथिंग, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। क्योंकि आई एम टेकिंग ग्लूकोफेज, उससे मेमोरी बहुत लॉस होती है। अगर आप अपने पास डायरी रखेंगे, मोबाइल की मैं बात नहीं कर रही। मोबाइल पे स्केड्यूल 10 दफ़ा बजता रहता है, हम उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन सॉलिड फॉर्म में आपके पास डायरी होती है, जिसमें आप उसमें लिखें, अपनी पूरा स्केड्यूल बनाएँ, क्या करना है, मुझे किस तरह से करना है, आज मैंने कुकिंग में ये करना है। मैंने सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी ये डायरी रूटीन भी। और आप लोग देखिएगा, आप लोग की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा जब आप अपने लाइफ को इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली करेंगे। नोट डाउन करें, उस पे इम्प्लीमेंट करें, जो काम रह जाते हैं उनको नेक्स्ट डे के लिए कर दें। बहुत ओवर बर्डनाइज़ नहीं करना अपने आप को, बस ठीक है, आपने सेट कर दिए गोल्स और उन सब पे अमल करना शुरू कर दें। और याद रखिए, जितनी कम कॉलेज जाएँगी उतनी इज़्ज़त ज़्यादा होती है। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।